वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे। जो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशंस होते हैं वो आपके होते हैं कॉजेस बेस्ड होते हैं, सिचुएशन बेस्ड होते हैं और मूवमेंट बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक बार फिर कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में हमने बताया था कि इट इज़ अ जनरल राइज इन द प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कि इन्फ्लेशन से तात्पर्य होता है कि कीमतों में वृद्धि होना और मुद्रा के मूल्य में कमी होना। इसके कई मैंने रीजंस भी बताए थे आपको कि ऐसा क्यों होता है। कि कि जो प्राइस इन्फ्लेशन होता है वो कई बार डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से हो जाता है, वॉर टाइम एक्सपेंडिचर की वजह से हो जाता है। हम डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं और प्रमोशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, और रिडक्शन इन टैक्सेशन है, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीजिंग बढ़ना है। ये सारे जो कॉजेज़ थे कई बार नेचुरल क्लाइमेट्स की वजह से भी हो जाता है कि नेचुरल क्लाइमेट्स की वजह से सूखा पड़ना, बाढ़, प्रकोप, इनकी वजह से भी उत्पादन पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो जाता है और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से प्राइस इन्फ्लेशन हो जाता है। इसके साथ साथ कई बार इंडस्ट्रियल अनरेस्ट भी हो जाता है। डिफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी इसके पीछे एक रीज़न होती है इन्फ्लेशन के पीछे। कई बार कमर्शियल पॉलिसीज़ होती है, होर्डिंग टेंडेंसी है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन भी एक इसका मेन कारण हो सकता है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट ये भी है। तो और टेक्नोलॉजी चेंजेस के कारण भी कई बार प्राइस बढ़ जाती हैं और वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है, यानी कीमतों में वृद्धि हो जाती है, जो मुद्रा प्रसार का रूप है। अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में क्या है। सबसे पहले टाइप ऑफ इन्फ्लेशन में बात कर रहा हूँ कारण पर आधारित। 3 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहली है हमारी कॉजेज बेस्ड इन्फ्लेशन। कॉजेज बेस्ड इन्फ्लेशन जो है उसमें हम मेनली जो पढ़ते हैं वो होती है डिमांड पूल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी हैं। मैं उनको एक बार कारणों के आधार पर बताना चाहूँगा। पहली है करेंसी इन्फ्लेशन। करेंसी इन्फ्लेशन का मतलब होता है चलन स्फीति। देखिए, जब मनी सर्कुलेशन, अगर किसी देश में मनी सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, यानी न्यू मनी सर्कुलेट होगी, यानी नई पत्र मुद्रा जब मार्केट में पूर्ति अधिक हो जाती है तो उससे करेंसी इन्फ्लेशन हो जाता है कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। कई बार दूसरा होता है क्रेडिट इन्फ्लेशन। क्रेडिट इन्फ्लेशन ये होता है कि जब एक देश का जो केंद्रीय बैंक है यानी सेंट्रल बैंक है, जब वो क्रेडिट को क्रिएट करता है तो उसकी वजह से मनी सर्कुलर ज़्यादा हो जाता है, यानी क्वांटिटी ऑफ मनी करेंसी में ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है। तीसरा होता है प्रोडक्शन जनित। ये तीसरा है आयातित स्फीति लेते हैं, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। जैसे मान लीजिए किसी देश में कई बार क्या होता है कि जब आयातित स्फीति का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई देश है जिसका भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर उसका पक्ष में है, तो जो निर्यात करने वाले देश होते हैं उसकी जो पूंजी और विदेशी मुद्रा उनके बैंकों में जमा होने लग जाती है। यानी जब आपका बैलेंस ऑफ किसी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट संतुलित होता है या उसके पक्ष में होता है, पॉजिटिव होता है, तो उस कंडीशन में विदेशी मुद्रा बैंकों में जमा होने लगती है। तो जब विदेशी मुद्रा बैंकों में जमा होने लगती है तो उसका इफेक्ट जो क्रेडिट और करेंसी दोनों सर्कुलेशन पे पड़ता है, जिसकी वजह से जब मुद्रा ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली हम उसको ज़्यादा मार्केट में सर्कुलेट करेंगे। एक होती है उत्पादन जनित। कई बार क्या होता है कि किसी कारणों से उत्पादन जो होता है, वो प्रोडक्शन जो होता है वो घट जाता है। और जब आप बात करते हैं कि जब अगर आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इससे डिमांड ज़्यादा होने या डिमांड कांस्टेंट होने पर भी प्राइस बढ़ जाती है। यानी जब प्रोडक्शन कम होगा तो प्राइस डेफिनेटली बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन में इस पॉइंट की, जिसे हम बोलते हैं डिमांड पूल इन्फ्लेशन, यानी मांग प्रेरित स्फीति। ये मेन है क्योंकि ये देखिए कि मार्केट में जब इसका सिंपल सा है, जब एग्रीगेट सप्लाई
कम होगी और एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी तो डिमांड पूल इन्फ्लेशन हो जाएगा। डिमांड पूल इन्फ्लेशन को ऐसे समझाया जाएगा, जब हम जो एग्रीगेट सप्लाई होती है से अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस बढ़ेंगे और इससे इन्फ्लेशन होगा। देखिए, मान लीजिए कि कोई देश है और उसमें किसी पर्टिकुलर, या मान लीजिए कि डिमांड ज़्यादा है और उसके पीछे कोई भी रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से डिमांड ज़्यादा है। तो जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो उस कंडीशन में कीमतें बढ़ जाती है और इससे जो इन्फ्लेशन होता है उसे हम डिमांड पूल इन्फ्लेशन कहते हैं। इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझाता हूँ। ये एक डायग्राम है जिसके ओ वाई एक्सिस पर कीमत स्तर और ओ एक्स एक्सिस पे हमने डिमांड और सप्लाई को रखा हुआ है। ये जो डायग्राम है ये नेगेटिव स्लोप लिए हुए डायग्राम है। ये एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड यानी पूरे देश की जो डिमांड होती है, अगर उसको टोटल कर दिया जाए तो वो एग्रीगेट डिमांड होती है। और ये 3 पोर्शन में दिया है, AD0, AD1 और एग्रीगेट डिमांड 2। और यहाँ पर ये डायग्राम दिया है जिसे हम बोल रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई पूरे देश की जो सप्लाई है एक निश्चित एक समय ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड। अब हम बात कर रहे हैं डिमांड पूल इन्फ्लेशन की। डिमांड पूल इन्फ्लेशन में हमने ये माना है कि एग्रीगेट सप्लाई कांस्टेंट है, इसलिए इसका जो डायग्राम है वो 1 है। यहाँ इसको ये मान लीजिए कि ये E0 पहले डिमांड थी। जब डिमांड सप्लाई कांस्टेंट होते हुए डिमांड E0 पर काटती है। E0 का मतलब होता है इक्विलिब्रियम जीरो का मतलब होता है, इक्विलिब्रियम मीन्स होता है वेयर टू अपोजिट वेरिएबल आर गैदर्ड, यानी जो दो पॉइंट है आपस में मिलते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, जहाँ पर दो अपोजिट वेरिएबल, वो इक्विलिब्रियम होता है। जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन लिए हुए है, डायग्राम पॉजिटिव साइन लिए हुए है, ये है डायग्राम, और ये नेगेटिव डायग्राम शेप लिए हुए है, ये एग्रीगेट डिमांड है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जहाँ पर मिले वो इक्विलिब्रियम बना। सपोज जब एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पर है, इसको मैंने ऐसे नाम दे दिया, उस वाली कंडीशन में आपकी जब डिमांड यहाँ पर थी तो प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पर थी। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट में अचानक डिमांड बढ़ी। डिमांड बढ़ने से, यानी हम डिमांड पूल इन्फ्लेशन की बात करें, तो जैसे ही डिमांड बढ़ी और वो डिमांड बढ़कर बनी E1 पर पहुँची तो प्राइस भी डिमांड के अकॉर्डिंग बढ़ गई, सप्लाई भी उसके अकॉर्डिंग बन जाएगी। इसी तरीके से क्या हुआ कि जब डिमांड E0 से E1 पर आ गई तो प्राइस बढ़ गई है, E1 से जब E2 पर आ गई है तो ये प्राइस बढ़ गई है। तो ये जो प्राइस का बढ़ना है यहाँ से यहाँ, ये जो प्राइस बढ़ रही है ये डिमांड पूल इन्फ्लेशन को बता रही है, क्योंकि डिमांड के कारण कीमतों में वृद्धि हुई है। इसके अलावा एक कॉस्ट पुल इन्फ्लेशंस हैं, इसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे और इसके कुछ वेरियस और पॉइंट्स हैं जो कल हम पढ़ेंगे। एग्रीगेट जो डिमांड पूल इन्फ्लेशन है, इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे आपके डेफिसिट वाली प्रॉफिट इन्फ्लेशन। कई बार प्रॉफिट के बढ़ने से भी इन्फ्लेशन हो जाता है। तो कल के पॉइंट्स में हम कॉस्ट पुल इन्फ्लेशंस को रीड करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।